तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल रियल स्टडी ऑन फॉर यू पर। आज हम लोग इस वीडियो में भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा, भाग सभी एक साथ सीखेंगे। अगर आप लोगों को भी ऐसी सवाल को हल करने में प्रॉब्लम्स आती है तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, जिससे आप लोगों को इन सभी सवाल को हल करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए हम लोग वीडियो को इस सवाल को हल करने से पहले हमको बोर्ड मास का नियम जानना चाहिए। तो चलिए हम लोग बोर्ड मास का नियम जानते हैं। तो क्या होता है, तो BOD MAS, हम इसी नियम के बदौलत इन क्वेश्चन का हल करेंगे। B का मतलब क्या होता है, तो ब्रैकेट, ठीक, ब्रैकेट मतलब कोष्ठ। O का मतलब क्या होता है, ऑफ मतलब होता है का, जो ब्रैकेट के पहले लगा होता है वो होता है ऑफ। D का मतलब होता है डिवाइड मतलब भाग, ठीक। M का मतलब होता है मल्टीप्लाई मतलब गुना, ठीक। A का मतलब होता है एडिशन मतलब जोड़, और S का मतलब होता है सबट्रैक्शन मतलब घटाव, ठीक ना। ये बताने का मेरा मतलब ये था कि अगर ऐसे सवाल में सबसे पहले ब्रैकेट का सवाल आए तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम करना है, ठीक। लेकिन इसमें तो ब्रैकेट है नहीं, तो इसमें हम लोगों का ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है। अगर ऑफ रहे तो ब्रैकेट के बाद ऑफ का काम करना है, इसमें जब ब्रैकेट नहीं है तो ऑफ भी नहीं होगा, ठीक। अगर डिवीज़न रहे मतलब भाग रहे तो सबसे पहले इसमें भाग का काम करना है। अगर ऐसा क्वेश्चन में आप भाग छोड़ के पहले जोड़ का काम कर देते हैं तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसीलिए हम लोग इस बोर्ड मास के ऑर्डर से इन सभी सवाल को हल करेंगे। सबसे पहले किसका काम करना है, तो गुना का, भाग का। जब भाग का काम हो जाए तब गुना का काम करना है, जब गुना का काम हो जाए तब जोड़, उसके बाद घटाव का काम करना है। तो चलिए हम लोग करते हैं। सबसे पहले किसे करता है, भाग का। तो भाग का काम करेंगे, जो सब होगा उसको एज इट इज लिख देंगे, मतलब जो होगा उसी को लिख देंगे। तो 2/5 को हम लोग 2/5 लिख दिए, ठीक। फिर प्लस है तो प्लस, फिर 4/10 को हम लोग 4/10 लिख दिए, फिर माइनस है तो माइनस, फिर 3/6 को 3/6 लिख दिए, फिर गुना है तो गुना, फिर 2/9 को 2/9 लिख दिए। अब यहाँ आ गया डिवीज़न। तो भाग है तो भाग को सबसे पहले क्या करते हैं कि गुना में कन्वर्ट करते हैं। जब भाग को गुना में चेंज करते हैं तो भाग के बगल में जो होगा वो नीचे वाला ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला नीचे आ जाता है। तो 4 चला जाएगा ऊपर और 8 आ जाएगा नीचे। तो हम लोगों ने ये भाग का काम कर लिया है। उसके बाद किसका काम करता है करने के लिए, तो गुना का। चलिए अब हम लोग इसमें गुना का काम करेंगे। उसके बाद जोड़ घटाव जो होगा उसको वैसा ही उतार देना है, ठीक। तो ये 2/5 को 2/5 उतार देते हैं, फिर प्लस है तो प्लस, फिर 4/10 को 4/10 उतार देते हैं, फिर माइनस है तो माइनस। उसके बाद ये तीनों क्या हो गया, तो भिन्न का गुना है। तो हम लोग जानेंगे कि भिन्न के गुना कैसे बनाते हैं। तो भिन्न का गुना का नियम क्या होता है कि आप लोग किसी भी ऊपर वाली संख्या से कोई भी नीचे वाला संख्या काट सकते हैं, ठीक। या फिर कैंचिया गुना काट सकते हैं, इससे ये। लेकिन काटना कैसे नहीं है, तो ऊपर से ऊपर नहीं काट सकते और नीचे से नीचे नहीं काट सकते हैं, ठीक। तो चलिए हम लोग काटते हैं। ये देखिए, ये 2 के टेबल में ऊपर दोनों आ रहा है, 4 के टेबल से ही कट रहा है। तो 4 के टेबल में 4 आएगा एक दफ़े, और 4 के टेबल में 8 कितना बार आएगा, तो 2 दफ़े। ये समझ में आ गया। उसके बाद ये फिर कट रहा है 2 के टेबल से दोनों कट रहा है, तो 2 के टेबल से 2 एक बार, और 2 के टेबल से ये 2 कितना बार, एक बार आएगा। ये हो गया। उसके बाद देखिए ये 3 के टेबल से दोनों ऊपर नीचे कट रहा है, तो काटेंगे 3 के टेबल में 3 एक बार, और 9 आता है 3 बार। उसके बाद अब कोई कट रहा है, अब कोई नहीं कट रहा है। जब कोई नहीं कटे भिन्न के गुना में तो ऊपर वाली संख्या को ऊपर से ही गुना करेंगे और नीचे वाली संख्या को नीचे से ही गुना कर देंगे। तो ऊपर 1 है और 1 फिर 1, जब 1 को 1 से गुना कीजिए तो 1, इसको भी 1 से गुना कीजिए तो कितना आया, 1 ही आएगा। तो हम ले लेते हैं 1, और नीचे 6 है और 3 है और 1, जब 3 को 1 से गुना कीजिएगा तो 3 आएगा, और 3 को 6 से गुना करना है तो 3 छक 18 हो जाएगा। तो हम लोग लिख लेते हैं 18। यहाँ तक काम हो गया, मतलब हम लोग गुना का भी काम कर लिए। उसके बाद क्या कहता है कि जोड़ का काम करना है। जोड़ घटाव में आप लोग सभी को साथ में भी काम कर सकते हैं या फिर अलग अलग। चलिए हम लोग अलग अलग करके ही दिखाते हैं, ठीक। तो जोड़ का काम करना है, मतलब जोड़ में ये दोनों हैं,
इन दोनों को। अब आप लोग जानते हैं कि जब इनका जोड़ बनाना होता है तो नीचे जो हर होता है उनका करना है एलसीएम। तो चलिए हम लोग करते हैं एलसीएम। तो सबसे पहले ये किससे लगेगा, सबसे पहले 2 से लगेगा, तो लगाइए 2 से। 5 नहीं जाएगा तो 5, 2 के पावर में 10 आता है 5 बार। अब किससे लगेगा, तब लगेगा 5 से। 5 की टेबल में 1 बार, ये 1 बार। जब नीचे एलसीएम का ये कहा जाता है मेरा एलसीएम कंप्लीट। अब क्या करना है, जो साइड में रहेगा उसको करना है गुना। जब 2 को 5 से गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा, तो 2 पंचे 10। तो मेरा एलसीएम कितना निकला, तो 10 निकला। तो उसके बाद क्या करना है, तो अब क्या करना है कि अब एक लाइन पारना है। एलसीएम कितना निकला था, तो 10, तो 10 लिख लेना है, ठीक। उसके बाद अब जानते हैं कि इसमें ये हो गया पहला हर और ये हो गया दूसरा हर। तो अब पहला हर में क्या है, तो 5 है। अब इस 5 से इस एलसीएम वाले 10 में डिवाइड करेंगे। जब इस 5 से इस एलसीएम वाले 10 में डिवाइड कीजिएगा तो कितना बार कटेगा, तो 5 दूना 10, 2 बार कट रहा है। तो इस 5 के ऊपर जो होगा उसको हम लोग 2 से गुना कर देंगे। जब 2 को 2 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, तो 2 दूना 4, तो लिख लेना है 4। फिर आगे प्लस है तो हम लोग प्लस लिख लेंगे, ठीक। उसके बाद अब चलना है दूसरा हर में। दूसरा हर में क्या है, तो 10 है। अब इस 10 से इस एलसीएम वाले 10 में डिवाइड करेंगे। जब इस 10 से इस एलसीएम वाले 10 में डिवाइड कीजिएगा तो कितना बार कटेगा, तो 10 एकम 10, एक बार कट रहा है। तो इस 10 के ऊपर जो होगा उसको हम लोग 1 से गुना कर देंगे। जब 4 को 1 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 4, ये लिख लीजिए। उसके बाद ये जैसा है वैसे उतार दीजिए, क्योंकि इसका काम हम लोग अभी नहीं किए हैं। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद अब ऊपर वालों को जोड़ देना है, नीचे को वैसा ही लिख देना है। तो 4 और 4 कितना हो जाएगा, तो 8, और नीचे कितना है, तो 10, लिख लीजिए 10, ठीक। फिर ये जो जैसे रहेगा इधर वैसा ही लिख देना है। तो 1/18 को लिख देते 1/18। अब तो जोड़ का भी काम हो चुका है। अब किसका काम करना है, तो घटाव का। तो चलिए हम लोग अब घटाव का काम करते हैं। इसमें भी सबसे पहले क्या करना होगा कि नीचे जो हर है उनका करना है एलसीएम। तो चलिए हम लोग करते हैं 10 और 18 का एलसीएम। तो सबसे पहले इसमें किससे लगेगा, सबसे पहले लगेगा 2 से। 2 से 10 कितना बार जाएगा, तो 5 बार। और 9 18 कितना बार जाएगा, तो 2 9 18, 9 बार। उसके बाद इसमें 2 से लगेगा, नहीं लगेगा क्योंकि 2 से 1 भी नहीं कट रहा है। अब किससे लगाएंगे, अब 3 से लगाएंगे। 3 के टेबल से 5 कटेगा, नहीं कटेगा तो वैसा ही लिख देंगे। 3 के टेबल से 9 कितना बार कटेगा, तो 3 के टेबल से 9 कटेगा 3 दफ़े, 3 लिख दिए, ठीक। उसके बाद अब किससे लगेगा, अब फिर 3 ही से लगेगा। तो लगाते हैं हम लोग 3 से। अब 3 के टेबल से 5 नहीं कटेगा तो 5 को 5 लिख देंगे। 3 के टेबल से 3 कटेगा कितना बार, 1 बार, तो लिख देते हैं 1 बार, ठीक। उसके बाद अब किससे लगेगा, तो अब फिर लगेगा 5 से। अब क्योंकि 3 से नहीं कट रहा है एक ही को, अब 5 से लगाएंगे तो 5 के टेबल में 5 कितना बार आएगा, 1 बार, और 1 को 1। जब एलसीएम के लास्ट में मेरा 1 आ जाता है तो मेरा एलसीएम कंप्लीट। अब क्या करना है, तो अब करना है हम लोगों को जो इस साइड में रहेगा उन सभी को करना है गुना। जब 2 को 3 बार गुना कीजिएगा तो 2 तिहाई हो जाएगा 6, और जब 6 को 3 बार तो गुना कीजिएगा 6 3 18। अब 18 को कितना बार कर देंगे गुना, 5 बार। तो 18 के पंचे कितना हो जाता है, तो 90। तो मेरा एलसीएम कितना निकल गया, 90। तो चलिए अब लिखते हैं। अब क्या करना है कि नीचे एक लाइन पारना है, और एलसीएम कितना निकला था, तो 90, तो 90 लिख लीजिए, ठीक। उसके बाद फिर इसमें भी वही करना है। अब चलना है पहला हर में। पहला हर में क्या है, तो 10 है। अब इस 10 से इस एलसीएम वाले 90 में करेंगे डिवाइड। जब इस 10 से इस एलसीएम वाले 90 में डिवाइड कीजिएगा तो कितना बार कटेगा, तो 10 नमा 90, 9 बार कट रहा है। तो ये 10 के ऊपर जो होगा उसको हम लोग 9 से गुना कर देंगे। जब 9 को 8 से गुना कीजिएगा तो 8 नमा कितना हो जाता है, तो 72, तो लिख लेते हैं 72। फिर इधर माइनस है तो माइनस लिख लेंगे। पहला हर को तो काम हो गया। अब चलेंगे हम लोग दूसरा हर में। दूसरा हर में क्या है, तो 18 है। अब इस 18 से इस एलसीएम वाले 90 में हम लोग डिवाइड करेंगे। जब इस 18 से इस एलसीएम वाले 90 में डिवाइड कीजिएगा तो कितना बार कटेगा, तो 18 पंचे 90। तो 18 के ऊपर जो होगा उसको हम लोग 5 से गुना कर देंगे। जब 5 को 1 से गुना कीजिएगा इतना हो जाएगा, तो 5 ही होगा। अब क्या करना है कि ऊपर वाला घटा देना है, नीचे वाला वैसा ही लिख देना है। तो चलिए घटाते हैं। जब 72 में से 5 घटाइएगा तो कितना बचेगा, तो 67 बचेगा, ठीक। जो नीचे होगा उसी को लिख देना। अब ये कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। तो ये कट नहीं रहा है तो यही हम लोग क्या हो गया, तो आंसर हो गया। आई होप आपको यह वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।